ताज़िया निकालते देखो। अब ये बात बताए तो लोग नाराज़ हो जाते, समझ में नहीं आता। भाई मैं ऐसी ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर, अगर आपने इन लोगों की बातें भी नहीं मानी तो आप फिर अपना दीन खुद बना लिया आपने। अब जब जिस आदमी ने अपना दीन खुद बना लिया उसको कोई रोक नहीं सकता। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, फिर उन्हें जहन्नुम में जाने वाला है। जो ताज़िया है ना, ताज़िया ये तैमूर लंग, अब तैमूर लंग कब का बादशाह है? ये तो अभी का बादशाह है, ज़्यादा दिन का नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री करके। जो तैमूर लंग था ना, इसकी आदत ये थी कि हर साल इन्हें कूफे को जाता था 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की मज़ार मुबारक पे जाता था। इसका 10 मुहर्रम वहाँ पर गुजरता था। तो एक दिन इसने ऐसी जंग लड़ी, उस जंग के दरमियान 10 मुहर्रम का दिन चला गया। अब इसको बहुत एहसास हुआ, यार 10 मुहर्रम का दिन चला गया, कैसे करूँ। और जो इसके जो सिपाही थे, लश्कर के लोग थे, वो भी आधे शिया थे। अब उन्होंने कहा कि भाई हम तो हर साल जाते थे, इस साल तो नहीं जा सके, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इमाम हुसैन का जो रौज़ा है ना, तो उसकी एक नक्शा बना लो और उसके नक्शे को बनाकर अपने घर में जो रखो और उसको ये समझो कि वो है, बस इतना। तो उन्होंने ये बनाया। सबसे पहले तैमूर लंग ने ताज़िया बना दिया, बस उन्होंने बनाया, सिर्फ बात ख़त्म। अब ताज़िए के बदले क्या क्या हो रहा है हमारे सामने है। अभी 10 तारीख अभी गई है ना, ये बरेली की बात है। बरेली लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में है बरेली। वहाँ पर ताज़िए को लेके जा रहे थे, ताज़िए को लेकर गए तो उसके साथ गाने, डीजे बड़े। तो जब गैर मुस्लिमों की गलियों से जा रहे तो गैर मुस्लिमों ने मना किया, भाई तुम ताज़िया लेकर जाओ लेकिन ये गाना बजाना यहाँ न करो। ओ भाई, अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, हुजूर ने फरमाया जिसकी हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, और मुसलमान के हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ हो रही है और इसको पता है कि मेरे इस अमल से तकलीफ़ हो रही है, तो हुजूर ने फरमाया कि फ़ले समन्ना, इन्हें हम में से नहीं है, यानी इन्हें मुसलमान से नहीं है। जब वो आदमी मना कर रहे हैं गैर मुस्लिम, भाई यहाँ से नक्के लेके, उन्हें कई को लेके जा रहा। जब नहीं लेके जाते हम लोग ज़बरदस्ती, और फिर दोनों आपस में लड़ाई हुई, इतना झगड़ा हुआ, पुलिस को आना पड़ा। जो ताज़िया उठा कर लेके जा रहा, ताज़िया चूर चूर हो गया, तोड़ दिया, और पुलिस वालों ने खूब मारा है। क्या मिला? बेइज्जती कराकर। इस्लाम बदनाम हुआ? नहीं हुआ, पूरा इस्लाम बदनाम हो गया। और इन ताज़ियों को देखकर कोई आदमी मुसलमान होगा क्या? मैंने तो आज तक सुना नहीं ताज़िया देखकर फला आदमी मुसलमान हो गया या फला आदमी। ऐसे मैंने हज़ारों आदमी देखे हैं जिसने कहा कि मैं कुरान पढ़कर मुसलमान हो गया, मैं हुजूर की सीरत पढ़कर मुसलमान हो गया, ताज़े देखकर कोई मुसलमान नहीं हुआ। ये बातें असल में आजकल हमारे को हजम नहीं होती। क्यों? कि 2 फ़िरक़े हैं, एक तो देवबंदी है, उन्हें किसको फॉलो करते वो छोड़ो। एक है सुन्नी है, उन्हें बोलते हम इमाम आला हज़रत, जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी है ना, आला हज़रत, कि हम इनको फॉलो करते। तो मैं उनका मसला बताता हूँ, आप उनकी किताब पढ़े, अहकाम शरीयत उनकी किताब है। अभी मैं रात में उनकी किताब पढ़ रहा था तो मैं भी हैरान हो गया, भाई जब आला हज़रत ने ये नहीं कहा तो लोग आला हज़रत का नाम कई को बदनाम कर रहे हैं। भाई उन्होंने कहा कि ये आला हज़रत की अहकाम शरीयत की किताब है, उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब जो सुन्नियत का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि तो ताज़िया अगर किसी के गली से जा रहा है तो उसको देखना भी नहीं चाहिए। ये आला हज़रत की बात है, ये मेरी बात तो नहीं है, ये आला हज़रत की बात है। दूसरी बात फरमाया कि जो मुहर्रम के महीने में मजलिसें होती हैं, मरसिया होते हैं, और जो इमाम हुसैन के नाम पर जगह जगह मजलिसें होती हैं, मजलिस ये ऐसी मजलिस नहीं, मजलिसें जो शियाओं की होती हैं, तो आला हज़रत ने फरमाया कि इन मजलिसों में शरीक होना हराम है, हराम। अब सुन्नियत को लोग बदनाम कर रहे हैं, हम तो सुन्नी, हमारे को गाली देता है, ये ना देवबंदी है, इसकी बात ना कुछ सुनो। ये तो आला हज़रत की बातें हैं भाई, मैं किताबें खोल कर दिखाता हूँ आपको मेरे ऊपर यकीन ना आए तो आप अपने मसले के किसी भी हज़रत से जाकर पूछें। दूसरी बात फरमाया आला हज़रत ने ताज़िया पर मन्नत मांगना और उस पर न्याज चढ़ाना और उस पर अपनी हाजतें मांगना और उस पर धागा बांधना, ये सब हराम है। ये आला हज़रत की बात है, ये मेरी बात नहीं है। और फरमाया मुहर्रम के महीने में सियाह कपड़े पहनना हराम है, ये आला हज़रत की बात है, ये मेरी बातें नहीं है, ये हमारी बातें नहीं है, ये आला हज़रत की बात है। जो लोग सुन्नत को भी बदनाम कर रहे हैं, भाई ये किसी मसलक में है नहीं। ताज़िया आला हज़रत इतना बोलते हैं कि भाई उनका नक्शा बनाकर अपने घर में रख लो, बस इतना ही। अब जो उस पर धागे बांधे जा रहे हैं, उसको सजदा किया जा रहा है, उसको इमाम हुसैन समझा जा रहा है, और बताने वालों को क्या बोलते हैं, बताने वालों को बोले जा रहा है इन्हें यजीदी है। इसको एक इमाम साहब तो मेरे पास खुद खबर है, उन्होंने इस बात पर बयान कर दी जो मैं बोल रहा हूँ, उसको दूसरे दिन जो है मस्जिद से निकाल दिए, भाई तेरे यहाँ जगह नहीं तो मस्जिद से चला जा। हक बोलने वालों क्या बोल रहे हैं, इन्हें यजीदी है, भाई हम हुसैनी है। यानी हुसैनी तो यह है कि उन्होंने जंग के मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा, और तुम लोग जो है पूरी रात ताज़िया बनाया, नमाज गायब। और क़यामत के दिन मैं बारहा कहता हूँ, क़यामत के दिन जो हमसे पूछा जाएगा हम उस पर अमल करें। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत अस्सलाह, क़यामत के दिन जो सबसे पहले सवाल होगा वो नमाज के बारे में सवाल होगा। तुझसे पूछा ही नहीं जाएगा तूने कितने ताज़िया बनाए, कब मातम करा नहीं करा, ये पूछा ही नहीं जाएगा। जब ये पूछा ही नहीं जाएगा तो हम काई को मातम करना और काई को ये सब करना। तो ताज़िया बनाना ये इस्लाम में नहीं है। और बना रहे, अंगार में भाग रहे हैं,
भाई अंगार पे और आग पे भागना, आज तक कोई मौलवी साहब भागा अंगार पर? किसी भी फिरका का एक मौलवी साहब भागा? जाहिल, अनपढ़, जिसको बिस्मिल्लाह का तर्जुमा भी नहीं आता, जो सूरह फातिहा हमारे को सुनाए तो उस सूरह फातिहा में 100 गलती आती है उसको, ऐसा आदमी भाग रहा और बोल रहा है भाई जो अंगार पर भागता है इन्हें वली है। इन्हें कहीं का वली है भाई? सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा, महीने हो गए इन्हें नमाज नहीं पढ़ा, इसको ज़कात के मसले नहीं मालूम और ख़ुद को जो है अपने मसाइल नहीं मालूम, तो इन्हें अंगार पर भाग के कैसा वली बन जाता? तो भाई ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। किसी आदमी का दिल दुखे तो भाई दुखने दो, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सही बातें बताऊं। किसी को हज़म होती हो ठीक है, नहीं हज़म होती हो हमारा क्या करने का है। तो अंगार पर भागना, ताज़िया मनाना, ये सब इस्लाम नहीं है। और अगर कोई बोलता है इस्लाम है तो हमें साबित करके दिखाए। अगर इस्लाम है तो हम काहे को नहीं कर रहे भाई? कुरान को हमने ज़्यादा समझाए, उलमा ने ज़्यादा समझाए, आपने ज़्यादा समझाए। तो जिन्होंने कुरान को ज़्यादा समझाए, जो कुरान के तर्जुमे से वाकिफ़ है, अहादीस से वाकिफ़ है, उन लोग नहीं कर रहे। अगर दीन होता तो सबसे पहले उन्होंने करते ना। माज़अल्लाह अगर दीन है ये लोग नहीं कर रहे तो समझ में आएगा हम लोग तो बद्दीन है भाई। तुम्हारा को दीन ज़्यादा समझ में आ गया तो भाई किसी ने कहा है तो इन चीज़ों से तौबा करे। बातें बहुत सारी हैं, तो इन्हीं बातों पर अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।